हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल त्रिप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले बेबी हिकअप्स के बारे में। मतलब बच्चों को जो हिचकी आती है वो क्यों आती है, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हम एडल्ट्स को हिकअप्स आते हैं, हिचकी आती है, वैसे ही बच्चों के लिए भी ये बहुत नॉर्मल है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मतलब वैसे न्यू बॉर्न अगर छोटे से बच्चे को भी हिचकी आ रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन फिर भी एज अ न्यू पेरेंट आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को हिचकी क्यों आ रही है, और जिस समय हिचकी आ रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे करनी चाहिए। तो यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ये बहुत ही कॉमन है, सब बच्चों के साथ में ये होता है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक टेंशन नहीं लेनी है जब बच्चा हिचकी ले रहा है और आपको ये लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर बच्चा हिचकी ले रहा है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे को हिचकी आती है। तो जब आपको रीजंस का थोड़ा सा पता चल जाएगा तो उन रीजंस को अवॉइड करते हुए आप ये जो हिचकी का जो हिकअप्स का बच्चे का है प्रोसेस, आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो रीजंस की बात करते हैं। और सबसे पहला रीज़न होता है कि कई बार बच्चा जो है ओवर फीडिंग कर लेता है। अब मैं दोनों ही केसेस की बात कर रही हूँ। 6 मंथ्स तक तो जो बच्चा है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे या फॉर्मूला पे ही होता है, तो बेसिकली बच्चा दूध ही पी रहा होता है। और आफ्टर 6 मंथ्स बच्चा सॉलिड पे आ जाता है। तो दोनों ही केसेस में जब बच्चे का पेट ज़्यादा भर जाता है, जब बच्चा ज़्यादा दूध पी लेता है या जब बच्चा ज़्यादा सॉलिड खा लेता है, तो उस केस में बच्चे को हिचकी आ सकती है, बच्चे को हिकअप्स हो सकते हैं। तो दूध अगर आप ओवर फीडिंग करा देते हो तो भी रीज़न है, और सॉलिड अगर ज़्यादा लेता है वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर है कि एयर बहुत ज़्यादा जब बच्चा ले लेता है, जब हवा बहुत ज़्यादा उसकी पेट में, उसकी बॉडी में भर जाती है, तो भी हिकअप्स का जो प्रॉब्लम है उसको हो सकता है। अब वो कब होता है, कई बार बच्चा दूध पी रहा होता है, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, या स्पेशल केस है कि बच्चा जब बॉटल से फीड कर रहा होता है, क्योंकि जब बच्चे बॉटल से दूध पी रहे होते हैं तो दूध पीते पीते क्या है, वो दूध के साथ साथ हवा भी काफ़ी अंदर ले लेते हैं, और वो हवा जब उनके पेट में भर जाती है तो उनको हिकअप्स का ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर है कि जैसे आप बच्चे को कहीं बाहर लेके गए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, वो भी बच्चे की बॉडी में जब जाता है तो बच्चे को इरिटेट कर सकता है। आप खाना बना रहे हो, आपने थोड़ा सा भी छोंक लगाया तो वो भी बच्चे को इरिटेट कर सकता है। तो मतलब हल्का सा भी ये डस्ट का या पोल्यूशन का, या खाना बनाते समय थोड़ा सा स्मोक वगैरह हो जाता है, तो उस केस में भी बच्चे को हिकअप्स हो सकते हैं। फिर है एलर्जिक रिएक्शंस, मतलब जो बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई है, उस केस में भी बच्चे को हिचकी हो सकती है। जैसे सपोज़ आपने कोई मिल्क उसको इंट्रोड्यूस किया, आपने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, आपने एनिमल मिल्क उसको इंट्रोड्यूस किया, तो अगर उससे उसको एलर्जी हो गई है, या कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनसे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, तो ऐसा कोई फूड आपने इंट्रोड्यूस किया या ऐसा कोई मिल्क आपने इंट्रोड्यूस किया जिससे बच्चे को एलर्जी हो गई, तो उस केस में भी बच्चे को हिकअप्स हो सकते हैं। फिर है कि एकदम से जब थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज होता है तो भी बच्चे को हिकअप्स हो सकते हैं। अब वो टेम्परेचर चेंज कैसे आप कह सकते हो, जैसे आपने एकदम से बच्चे को कुछ गर्म खाने के लिए दिया और इमीडिएटली कुछ आपने ठंडा भी खाने के लिए दे दिया, तो उस केस में जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और उस केस में भी बच्चे को हिकअप्स, बच्चे को हिचकी जो है वो हो सकती है। फिर कई बार बच्चे को गैस भी बहुत हो जाता है, तो उस केस में भी बच्चे को हिचकी हो सकती है, बच्चे को हिकअप्स हो सकते हैं। तो ये हुए कुछ रीजंस कि किस वजह से बच्चे को ये हिकअप्स का प्रॉब्लम रहता है। आप डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या करना है जिस टाइम पे बच्चे को हिचकी हो रही है, तो आप थोड़ा सा उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बच्चे को हिचकी हो रही है, आपको ये लग रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इवन कई बार बच्चे हिकअप्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उसका साउंड कई बार ऐसा होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय उस चीज़ को भी कर रहे होते हैं। तो जब तक आपको लग रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और ये 5 से 10 मिनट के लिए भी कई बार चल सकते हैं, अगर बच्चे को कोई परेशानी नहीं है तो इसको बिल्कुल नेचुरली आप बंद होने दीजिए। आप कुछ मत दो उस टाइम पे जब बच्चे को हिचकी हो रही है। बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे को उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चा आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप वेट कर लो कि वो अपने आप बंद हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है।
सेकेंड केस है कि जब बच्चा आपका 6 मंथ्स प्लस है, जब आपने उसको थोड़ा सा सॉलिड देना शुरू कर दिया है, तो जिस टाइम पे बच्चे को हिचकी हो रही है उस टाइम पे आप थोड़ा सा शुगर दे सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको देना है, क्योंकि 1 साल तक बच्चे को शुगर और सॉल्ट बिल्कुल मना होता है। तो जिस टाइम पे बच्चे को हिचकी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा बच्चे को कंफर्टेबल करना है, तो थोड़ा सा बहुत ही कम क्वांटिटी में आप शुगर उसको दे सकते हो। वो आप लोग को खुद भी पता है कि हम ऐसे बड़ों को भी कभी हिचकी हो रही होती है तो हमें भी सजेशन होता है या हम लोग ले ही लेते हैं कुछ मीठा, तो उस केस में आप बच्चे को भी थोड़ा सा दे देते हो तो बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। फिर अगर आप बच्चे को ग्राइव वाटर दे रहे हो, ये भी 6 मंथ्स प्लस बेबी के लिए ही है, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा और कुछ भी सजेस्टेड नहीं होता। तो 6 महीने से बड़ा बच्चा है अगर और आप ग्राइव वाटर बच्चे को दे रहे हो, तो अगर बच्चे को हिचकी हो रही है तो उस टाइम पे भी आप थोड़ा सा ग्राइव वाटर दे रहे हो, उस टाइम पे भी बच्चे को हिचकी में, बच्चे को हिकअप्स में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं तो वो हिचकी और उनकी बढ़ती जाती है, तो आप थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। मतलब उनको थोड़ा सा उनके साथ खेलना स्टार्ट कर दें, थोड़ा सा उनका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो उसमें भी हिकअप्स में जो है उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, वो थोड़े से कम हो जाते हैं या वो बंद हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें आप पहले से करके चलो। जैसे मैंने आपको रीज़न्स का पहले बताया था कि ये रीज़न्स हो सकते हैं, तो वो रीज़न्स को भी अवॉइड करना ज़रूरी है जिससे बच्चे को ये हिचकी का प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने डिस्कस करी थी ओवर फीडिंग। अगर आप बच्चे को ओवर फीडिंग कर रहे हो तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है। अब मैं दोनों ही केस की बात कर रही हूँ, जब बच्चा 6 महीने से छोटा है, जब आप उसको दूध पिला रहे हो तब भी, और जब आप उसको सॉलिड दे रहे हो तब भी। जब भी आप उसको दूध दे रहे हो या जब भी आप उसको सॉलिड दे रहे हो, आपने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं देना है, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको दो। आप बेशक हर 2 घंटे में उसको खिलाते रहो, हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाते रहो, लेकिन एकदम से आपको ओवर फीडिंग नहीं करना है कि बच्चे ने एकदम से दूध पी रहा है तो बस वो पीता ही चला जाए। आप थोड़ा थोड़ा गैप देते रहो उसमें। जैसे बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपने 10-15 मिनट दूध पिलाया, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर से आपने दूध पिला दिया, तो मतलब ओवर फीडिंग आपको नहीं करना है। सेम केस सॉलिड का है। सॉलिड में भी एकदम से आपको बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरना बच्चे का, थोड़ा सा आपने खाना दिया, फिर 1-2 घंटे का इंटरवल ले लिया, फिर आप थोड़ा सा उसको दे दो। तो ये आप करोगे तो बच्चे को हिचकी का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा जब एयर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है, उस केस में भी ऐसा होता है। तो जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, क्योंकि ये केस तब होता है जब बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा होता है, तो उस केस में बच्चे को हवा बहुत ज़्यादा पेट में भर जाती है। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या जब आप बॉटल फीडिंग करा रहे हो तो बच्चे का पोजीशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए फीडिंग टाइम पे। जब वो पोजीशन करेक्ट नहीं होता उस केस में भी बहुत ज़्यादा हवा जो है बच्चा अंदर ले जाता है। तो आप सबको पता है कि जब आप दूध पिला रहे हो तो बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बॉडी थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए, ताकि दूध वो कंफर्टेबल तरीके से पी पाए और एकदम से बॉडी में उसकी नीचे की तरफ को दूध ज़्यादा जाए। तो पोजीशन आपको ज़रूर करेक्ट रखना है। सिर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। वो सिर ऊपर करने के लिए मतलब बच्चा अगर आपकी गोदी में है तो आप थोड़ा सा पिलो जो सपोर्टर्स होते हैं उनका हेल्प ले सकते हो, या अपने टांग के नीचे थोड़ा सा पिलो रख सकते हो कि बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊपर है। वो आप देख लेना जिस हिसाब से भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट बच्चे की पोजीशन भी जो है आपको थोड़ी सी करेक्ट रखनी है। फिर अगर आप बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो या किचन में आपके खाना बन रहा है या आपको लग रहा है कि इस वजह से भी बच्चे को हिचकी हो जाती है, अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देख लेना कि बच्चे को जब हिचकी हो रही है तो वो किस टाइम पे ज़्यादा हो रही है। क्या वो ओवर फीडिंग के टाइम पे ज़्यादा हो रही है, क्या आपने कुछ खाना वाना बना रहे हैं उस टाइम पे बच्चे को हो रही है। तो किचन से थोड़ा दूर रखें बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एरिया में बच्चे को ना लेके जाएँ, तो उस केस का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों को एस्थमा या साइनस का प्रॉब्लम होता है उनके साथ ये हिकअप्स का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर इन केस आपके बच्चे के साथ में ये प्रॉब्लम है, मतलब एस्थमा या साइनस का प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे के साथ में हिकअप्स का मतलब हिचकी का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, अब चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग है और चाहे वो बॉटल फीडिंग है, और इवन कई बार तो जब बच्चे सॉलिड ले रहे होते हैं तो 7 से 8 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं तब तक भी ये करना पड़ता है। बर्पिंग का प्रोसेस यानी बच्चे को डकार दिलाने का प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के पेट में जब हवा भर जाती है तो भी उसको हिकअप्स का मतलब हिचकी का प्रॉब्लम जो है वो बच्चे को होता है। तो उस केस में आप क्या करो, जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाओ, या 7 से 8 महीने तक भी, जब तक आपको लग रहा है कि बच्चा इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या बच्चे के पेट में हवा ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में भी आप बच्चे को थोड़ा सा जब भी वो खा रहा है, पी रहा है, जब भी वो दूध पी रहा है स्पेशली, तो उसको डकार आपको ज़रूर दिलाना है हर फीड के बाद। मतलब चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो चाहे आप बॉटल फीड करा रहे हो, हर फीड के बाद आपको बच्चे को डकार दिलाना है। अगर आप डकार बच्चे को दिलाते रहते हो तो ये प्रॉब्लम जो है बच्चे के साथ थोड़ा कम हो जाएगा।
मसाज आपको ज़रूर करना है। और ये हिकअप्स को थोड़ा कम करने के लिए आपको पेट का मसाज और बच्चे के बैक का मसाज, मतलब पीठ का मसाज आपको ज़रूर करना है। ये जब आप करते हो तो अगेन वही जो हवा की प्रॉब्लम की वजह से ये हिचकी का प्रॉब्लम बच्चे को हो रहा है वो नहीं होगा। तो डेली बेसिस पे आपको मसाज करना है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो। इवन बच्चे की पूरी बॉडी का मसाज ही अच्छे से होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ बात हिकअप्स की कर रहे हैं, हिचकी की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पेट का मसाज ज़रूर से ज़रूर करना है और बच्चे की पीठ का मसाज, बच्चे की कमर का मसाज ज़रूर करना है। फिर है कि कई बार जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा हवा जो है बच्चे अपने पेट में ले जाते हैं, तो उस केस में भी उनको हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप कोशिश करो कि बच्चा थोड़ा कम रोए। बच्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोते हैं जब वो स्पेशली छोटे होते हैं, क्योंकि अपना हर चीज़ को बताने के लिए, अपनी हर चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास एक ही सोर्स होता है, वो होता है रोना। और एज ए पेरेंट हमें समझना होता है कि वो क्यों रो रहे हैं। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको चुप कराने की कोशिश करो, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। मतलब जिस टाइम पे बच्चा रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए या तो टॉयज़ दे दो या आप हग कर लो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चा जितना कम रोएगा उतनी कम हवा उसके अंदर जाएगी और उतना कम प्रॉब्लम उसको होगा। अब बात करते हैं कि कब आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हिकअप्स बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे को हिचकी आना नॉर्मल है। जो हमने थोड़ा सा बात करी कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, वो साथ साथ आप ज़रूर करते रहो। लेकिन कब हमें थोड़ा सा परेशान होना है, कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है जब भी हिचकी लेते टाइम बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान आपको लग रहा है, मतलब बच्चा हिचकी ले जा रहा है और बच्चा कॉन्टिन्यूसली रोते जा रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है। ये हिचकी का प्रॉब्लम बच्चे को रोज़ भी हो सकता है, बट होता क्या है कि थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे होता है और बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होता जा रहा है, मतलब कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए चलता ही जा रहा है या कुछ दिन के लिए लगातार चलता जा रहा है। आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब बच्चे को हिचकी का प्रॉब्लम हो रहा है तो बच्चे के जो अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। बच्चे ने खेलना थोड़ा कम कर दिया है, बच्चे ने क्रॉलिंग मतलब पल्टी वल्टी मारना थोड़ा कम कर दिया है, बच्चे ने हंसना बोलना थोड़ा कम कर दिया है। मतलब बच्चे के बिहेवियर में आपको थोड़ा सा भी चेंजेस लगे, थोड़ा सा भी आपको डिफरेंट लगे बिहेवियर, और बच्चे को हिचकी कंटिन्यूसली आती जा रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को उस टाइम पे कंसल्ट करना है। अदरवाइज ये हिचकी आने का प्रोसेस, बच्चे को हिकअप्स का प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।